हेलो क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज वीडियो थोड़ा काफ़ी लेट हो गई है, तो इसलिए आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट के। जो आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आपको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर मिलेंगे, एक ना एक दो क्वेश्चन। अब हम रोज डेली 30 क्वेश्चन मैथ्स के ज़रूर कराया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और ये वो क्वेश्चन है, इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको और आपको सॉल्व करने वाली, तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करने हैं। और जो आपको थ्योरिकल क्वेश्चन है वो भी मैं इसमें लेके आऊँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में। तो क्या होता है, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, रटने की क्षमता का विकास करना, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, या सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं गणित शिक्षण के प्रमुख कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी सूत्र या याद करने की बात आती है तो नेगेटिव पॉइंट होता है, हमें इस वाले पॉइंट को नहीं लेना है, तो पहला ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि गणित जो बताती है, हमें गणित काय के बारे में बताती है, किसी भी चीज़ को तर्कपूर्ण से ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पुरानी वीडियोस में अपने बताए हुए हैं कि ये 9 से डिवाइड करने के लिए आता है कुछ भी। तो आपको क्या करना है, जैसे यदि संख्या 7254 और ये स्टार यहाँ पे एक्स मान सकते हैं, 98 संख्या 22 से विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमें दिया है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि हमें एक नंबर दिया है, क्या दिया है, 7 2 5 4 और यहाँ पे स्टार दिया है और दिया है 9 और 8 और 22 से विभाज्य है। आपको से सबसे पहला क्या है, अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन में से स्टार की जगह पे 1 2 6 0 रख के देख लीजिए और 22 से डिवाइड कर लीजिए। एक तो तरीका है आपका ये। दूसरा तरीका आप इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है, क्या है दूसरा तरीका देखिए दूसरा तरीका क्या है, 22 से विभाज्य है। तो मैंने कहा जैसे कि 7 यानी कि पहला वाला नंबर और तीसरा वाला नंबर, देखिए यानी कि ये 7 है 2 है पहला, फिर 5, फिर यहाँ पे स्टार की जगह x मान लीजिए, फिर आप 8 मान लीजिए। तो इन सब का टोटल एक जगह रख लीजिए, 7 + 5 प्लस ये क्या है स्टार यानी कि x और प्लस 8 इज इक्वल टू किसके, जो नंबर हमें यहाँ पे दिए। सो ये 2 दिया है, 2 के साथ 4, 4 के साथ प्लस 9। तो यहाँ पे इक्वल के इधर रख लीजिए, क्या एक तो 2, फिर आ जाएगा +4, फिर आ जाएगा +9। मतलब क्या है, जो यानी कि ऑड नंबर पे, ऑड नंबर क्या विषम, यानी कि 1 3 5 या 7। एक नंबर पे 7 है, दूसरे तीसरे नंबर पे 5 है, यानी ऑड नंबर पे है जो उन सबका सम, और इक्वल टू किसका, जो इवन नंबर पे यानी कि 2 4 और 9 नंबर का सम है, इनको दोनों को इक्वल रख दीजिए ऐसे क्वेश्चन में। या अगर 22 की जगह 11 पूछता है तब भी आपको यही ट्रिक करनी है। यहाँ पे 22 से विभाज्य पूछा है, अगर आपको 11 पूछता है तब भी आपको यही काम करना है। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए 7 + 5 + 8 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 8 कितना होता है 20, यानी कि 20 + x और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, और 9 4 13, 13 4 15 यानी 15 हो जाएगा। जब x में से देखिए x उधर जाएगा, 20 में से 5 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यानी क्या x की वैल्यू 15 - 20। तो 15 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -5 आ रही है। अब x की वैल्यू -5 आ रही है तो क्या करेंगे हम, देखिए अगर स्टार की जगह तो आप क्या करेंगे, जो भी जैसे 22 से डिवाइड है, क्या है 22 डिवाइड है, तो जो 22 यानी कि 22 से विभाजित है, जब 22 से विभाजित है तो आप इसमें क्या करेंगे, 22 की जगह आप क्या कर लीजिए 11 कर लीजिए। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि भाई 11 से ही हो या 22 से हो या 33 से हो, तो हमेशा उसमें क्या करना है 11 को जोड़ देना है। अगर जैसे इसमें क्वेश्चन 22 से पूछा है या आपसे 33 से पूछता है या आपको 44 से पूछता है, तो उसमें क्या करोगे 11 से ये जो भी नंबर हमारे प्लस आएगा यार उसमें ऐड कर देना। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो क्या आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि हमारा राइट आंसर 6 है कि नहीं है, तो आप क्या करो इस स्टार की जगह 6 रख दीजिए, 22 से डिवाइड कर दे, देखिए ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी जब आप 6 रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अच्छा गणित होने के लिए ज़रूरी है क्या, सवालों को उत्तर देने की तकनीक मैंने पढ़ता, अधिकतर सूत्रों को याद करना। मैंने कहा सूत्र वाला जो याद करने की बात होती है गणित में याद नहीं किया जाता, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही कट गया। बहुत जल्दी सवालों को हल करना और सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें संबंध बनाना। तो देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे वाले का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें संबंध बनाना।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से यूपी टेट में आते हैं और ये सी टेट के भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो यूपी टेट का मेनली फोकस हमारा यूपी टेट का, तो इसलिए यूपी टेट के लिए हम मैथ्स करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ्स की 30 टॉप क्वेश्चन की आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। एक वर्ग का मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12,000 रुपये है और यदि बाड़ लगाने की दर 30 रुपये प्रति मीटर है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ वाले क्वेश्चन की। देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार मैदान है कि चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहेगा और सॉल्यूशन भी दिखता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है इसका ये वाला, फोर्थ वाला कह रहा है कि वर्गाकार मैदान है। देखो वर्गाकार सबसे पहले क्या होता है, जो बाड़ लगाने की दर है, क्या है, बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर क्या है, यानी कि फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो दर जो है वो कितनी है, 30 रुपीज़ है। कितनी है, 30। और जो कुल व्यय हो रहा है, कुल व्यय कितना हो रहा है, भाई कुल खर्चा कितना हो रहा है, हमारे पास 12,000 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12,000। ठीक है, जब 12,000 रुपये हो रहा है तो बाड़ की लंबाई, तो बाड़ की जब आप लंबाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बाड़ की लंबाई कितना, जितना ये है 12,000 डिवाइडेड बाय लगाने की दर कितनी है, 30 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12, यानी कि 40। तो बाड़ की जो लंबाई हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई भाई, लंबाई हमारे पास आ गई 400, यानी कितनी आ गई, 400 आ गई हमारे पास बाड़ की लंबाई। ठीक है, हमसे पूछ कह रहा था, कह रहा बाड़ की लंबाई, यानी कि बाड़ की लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, बाड़ की लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाड़ की लंबाई इज इक्वल टू वर्गाकार मैदान। वर्गाकार क्या चीज़ होती है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, तो लंबाई इज इक्वल टू एरिया। अब देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, वर्गाकार, वर्ग क्या होता है, वर्ग आपको पता ही होगा, वर्ग होता है ये वाला जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इट्स कॉल्ड द वर्ग। की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि साइड हमने ए मान ली है तो ये होती है वर्ग होती है। तो वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल इक्वल टू बाड़ की लंबाई। ठीक है, तो हमें क्या कहना है, सॉरी वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल नहीं लेना है, क्योंकि परिमाप लेना है, क्योंकि बात हो रही है परिमाप की। क्या हो रही है, परिमाप लेना है। क्यों लेना है परिमाप, क्योंकि हमें चारों तरफ इसके बाड़ की लंबाई पता करनी है। तो परिमाप क्या होता है, जो मैंने बताया था, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अगर बाड़ की, देखो वर्ग का मैदान का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 इंटू साइड। क्यों, 1 2 3 4, तो यानी 4 इंटू साइड ये, और बाड़ की लंबाई हम बस कितनी है, 400। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें साइड चाहिए होती है। साइड कैसे निकालेंगे, देखो 400 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो साइड हमारे पास वर्गाकार की कितनी आ गई, ए बराबर क्या आई, साइड आ गई, क्या आ गई, ये साइड आ गई हमारे पास 100। कितनी आ गई, साइड 100 आ गई हमारे पास, हमसे 100 आ गई। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, या इसको ए का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो साइड कितना दे रखा है हमें, 100, और 100 का स्क्वायर कितना होता है लिखना है, देखो जितने स्क्वायर हैं तो उतने जीरो बढ़ा दीजिए, 100 में एक स्क्वायर है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, वर्ग इसके कितना हो जाएगा, वो 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर जो क्षेत्र हमसे पूछा था। अगर साइड पूछता तो यानी 100 हो जाती, ये क्या होती, साइड होती 100 हो जाती, 100 हो जाती, लेकिन हमसे क्षेत्र पूछा तो वर्गाकार मीटर, यानी कितना हो गया 1000, सॉरी ये कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 यानी वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन है इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, 8 की पावर 1889 में 9 से भाग देने पर शेषफल होगा, तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इवन वाली टर्म की बात करते हैं, इवन वाली, इवन वाले में जैसे आपको पावर दी है 1889, यानी कि हमें ऑड दी है। इवन वाले में हम 2 बनाएंगे पावर को या 4 बनाएंगे, और ऑड वाले में जो हम बनाएंगे, ऑड मतलब विषम वाले में जो हम बनाएंगे, जो पावर है इसको चेंज करना। पावर क्या दे रखी है, 19, वो 1889, तो 1889 को यानी कि या तो 1 बनाएंगे या 3 बनाएंगे। ठीक है, कैसे देखिए, अब 1889 को तो हम क्या ले सकते हैं, 8 की पावर 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब 1 नहीं ले सकते तो 1 तो छोटा हो जाएगा 9 से, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, तो 8 की पावर 3 लिख लीजिए। तो देखिए 8 की पावर 3, क्योंकि 8 क्या है यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, 8 की पावर हमने क्या लिख लिया 3। जब हम इसे काटेंगे तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 3 ले लिया, 1 में लिख लो या 3 में, तो 8 की पावर 3 को लिख लो, देखो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 की पावर 3 जो हो जाएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, शेषफल पूछ रहा है, तो 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा,
8 की पावर थी यानी 64, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 49 50 51 यानी 512 हो जाएगा। 512 डिवाइडेड बाई कितना, 9 से डिवाइड करना। अब 9 से 512 को डिवाइड करिए और पता करिए कि शेषफल कितना आ रहा है। 512 को डिवाइड कर लीजिए भाई। तो कैसे करेंगे, 9 एकम 36, तो 5 बार जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितनी बार जाएगा, 9 6 48 63, 9 6 54, 9 7 63, 9 6 54 यानी कि 6 बार 54 आ जाएगा। तो 54 में से 62 यानी 54 में से 62 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो क्या बताएगा, 8। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन, ये है सॉरी, फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का सी, क्योंकि फिफ्थ का आंसर बताया है मैंने। ये मैंने कहा पावर अगर 1889 यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो या तो पावर 8 में लिख लो। 8 की पावर 1 मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि भाई 9 से छोटा आ रहा था, तो मैंने 8 की पावर 3 ले ली। अगर यहाँ पावर इवन में दे रखी होती है तो जो भी चीज़ डिवाइड करना होता है तो उसे या तो पावर 2 में ले लो या 4 में ले लो। ठीक है, तो 2 या 4 में ले लो कि हमें ऑड दे रखी, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1260 है, तो बहुभुज की भुजाओं का संख्या क्या होगी। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 वाले क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका होता है 6 वाले में। 6 वाले में देखिए क्या होता है, 6 वाले में क्या होता है, देखिए 6 वाले में हमसे क्या कह रहा है, देखिए 6 वाले में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1260 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो 6 वाले की बहुभुज की संख्या कितनी होती है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो बहुभुज की जब भी संख्या निकालते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, और कितना दे रखा है इनके वर्गों का योग, कर्ण सॉरी कोणों का योग कितना दे रखा है, 1260 इज इक्वल टू 1260। तो n-2 इज इक्वल टू 1260। ठीक है, 1260 और यह 180 डिवाइड में आ जाएगा, 180 और जीरो से जीरो काट दो तो कितना बचा, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो यानी कितना आया, n-2 बराबर 7। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n बराबर 9 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 का ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर, ये क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाओं का संख्या का अंतर। देखिए तो मैंने बताया था आपको पुरानी वीडियोस में, आपने वीडियो नहीं देख रही तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो साथ में कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 11 होती है, सबसे छोटी संख्या है ना 2 अंकों की। अब कह रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी अच्छा हाँ सॉरी, अब बात कर रहा है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या मतलब जो जैसे कि 11 हो गई आपकी, क्या होती है अभाज्य संख्या। और 2 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 97 होती है। 2 नंबरों क्या होती है, 97। ठीक है, तो वो कह रहा है इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का अंतर बताना है। क्या बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर कैसे बताएंगे, तो देखिए 97 में से जब 11 माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया कितना 6 और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, यानी क्या आ जाएगा 86। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, किन्हीं 2 पूर्णांकों को x प्लस वाई के लिए निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि योग की संक्रिया क्रमबेनी में है कि नहीं। तो क्रमबेनी का नियम मतलब अब क्या करना है, देखिए इसमें बताना है कि योग की संक्रिया क्रमबेनी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे होगा इसका राइट आंसर, देखिए क्रमबेनी नियम का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको दिया है x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, यह हो जाएगा y प्लस एक्स। जैसे कि हमने कोई 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर, पहला नंबर ले लिया हमने 3, ठीक है, और दूसरा हमने पूर्णांक ले लिया 5। ठीक है, तो योग का क्रमबेनी नियम क्या होगा, देखिए तो 5 और 3 8 करेंगे, 3 और 5 8, और जब हम करेंगे 5 प्लस 3 यानी क्या ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई और y प्लस एक्स, यानी कि क्या होता है, ये होता है। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणे की बात भी वही आती है, प्लस वाला हो जाए या माइनस वाला, मल्टीपल करेंगे, देखो 3 इंटू 5 करेंगे तब भी 15 आएगा, और 5 इंटू 3 करेंगे तब भी 15 आएगा। तो ये होता है क्या, क्रमबेनी नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, किन्हीं 2 पूर्णांकों का ये, तो क्या हो जाएगा 8 का डी क्यों होगा भाई, डी क्यों होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर नहीं होगा डी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि क्रमबेनी में नियम मल्टीपल में नहीं लागू होता है। हाँ तो ध्यान रखना, तो प्लस वाला होगा, इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ठीक है, अब आ गई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th वाले पे। देखिए 9th वाला क्या कहता है, क्या कह रहा है, यदि सभी प्राकृतिक संख्या ए और बी के लिए ए स्टार बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो 5 इंटू 10 का मान बताइए। तो देखिए 5 इंटू 10 ए और बी की जगह रख देंगे, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर माइनस और a इंटू बी यानी कि 5 इंटू 10, तो यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 5 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो 100 125 यानी 100 में से 50 का 50 हो यानी 75। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 75 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स और वाई शून्य होते वास्तविक संख्या है तो 2x² प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th वाले का? ठीक है, तो 10th वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 वाले का? तो 10th वाले का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भाई? बताइए जरा कमेंट में, आप बता सकते हैं, अगर बता सकते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हमेशा इसका राम जो आता है वो क्या आता है? धनात्मक आता है, कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं होता। ना ही धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ना ही शून्य हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 11 वाला? देखिए 11 वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। 11 कहता है कि यह पिक्चर में दिया है तो कह रहा है कि ये स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी स्टार के स्थान पे? तो कौन सी संख्या आएगी स्टार के स्थान पे? तो देखिए 91 में जो आ जाएगा कितना हो जाएगा? 101 में यानी कि 100, ये क्या है 11, सॉरी 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी पे का यानी कि 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो तीनों का सम हो रहा है, देखिए 4 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और यानी कि 10 45 और 25 करेंगे तो डिवाइड बाई 20 आ रहा है। और 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यानी कि 1 आ रहा है। मतलब क्या है? 24 नंबर इन तीनों का सम डिवाइड बाई 4, इन तीनों का सम डिवाइड बाई 4 आ रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a की पावर b 243 है तो इसको क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? a की पावर b। तो a की पावर b कितना दे रखा है? देखो 243 है। 243 किसका होता है? 243 को हम क्या ले सकते हैं? तो 243 को देखिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे इस वाले को। तो a की पावर b हमें 243 दे रखा है। तो 243 किसका स्क्वायर होता है भाई? जो हमें 243 स्क्वायर होता है जो भी है, तो 3 की पावर 5 जो होता है वो 2 की पावर 43 होता है। 2 की पावर 43 होता है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 12वां क्वेश्चन है। ए की पावर बी यानी 343 है। 3 की पावर 5 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि बी की पावर कितना पूछा हमसे? बी की पावर ए पूछा है। ये बी की पावर ए लिखा है। तो बी की पावर ए मतलब ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है? 3 और बी क्या है? 5। तो 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 25 और 25 पंजे 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है 1 से 8 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी संख्या क्या होगी? 1 से लेकर 8 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? तो देखिए 1 से लेकर 8 तक जितनी भी नंबरियाँ दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे? उसका सबका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो जब भी आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे पहले। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 13 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 13 वाला 1 से 8 सभी प्राकृतिक संख्याओं को है तो 8 यानी कि 2। तो कितना हो जाएगा? 2 4 3 और ये 5 ऐसे ही रहेगा और ये 7 ऐसे ही रहेगा। 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 का ऐसे ही रहेगा। अब किससे जाएगा? तो अब किससे जाएगा भाई? अब जाएगा 3 से जाएगा ये। तो 3 एकम 3 और ये 2, ये 5 और ये 1 और ये 7 और 1 ये 4। ठीक है, अब किससे जाएगा? फिर 2 से ले जाओ तो 2 से चले जाएगा 1 1। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 5 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा? 2 से चले जाएगा 1 1 5 1 7 और 2 एकम 2 1 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा? फिर जाएगा 5 से वही, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। सब में 1 है ही यहाँ पे। फिर किससे जाएगा? 7 में। तो जब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7 तो कितना हो जाएगा? सबका मल्टीपल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 840 आ रहा है। इन सबका मल्टीपल कितना आ रहा है? 840। तो 840 जब आ रहा है तो अब इस संख्या हमसे पूछा था कौन सी हो गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? 840 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 की। और 14 क्या कहता है? देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5/5/2018 को मंगलवार है तो 57 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा भाई? देखो तो 5 5 57 दिन है। तो 57 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, क्योंकि 1 वीक में 7 होते हैं, 1 वीक में 7 होते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में ये दे रखा है मंगलवार है तो 57 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो 57 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो कितना बचेगा? 7 56 यानी रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर। तो दिन क्या था? मंगल। तो मंगल से अगला दिन क्या होगा? बुध, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब दिए हुए आंकड़ों में सबसे बड़े सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर उन आंकड़ों का कहलाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमने बताया था क्या कहलाता है, 15वें का। 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं परास या परिसर। क्या बोलते हैं, परास या परिसर। मैंने मीन मीडियन मोड के बारे में बताया था, इसको बोलते हैं रेंज, परिसर या परास, इसके नाम से आता है। तो अब क्या कह रहा है, यदि दुकानदार को एक वस्तु को 660 रुपये में बेचने में 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 16 वाले को सॉल्व करते हैं, क्या कहता है 16 वाला। 16 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दुकानदार को एक वस्तु को 660 रुपये में बेचने में 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो सीपी हमें निकालना है, तो सीपी हमें निकालना है। तो 16 का क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है, ठीक है, और इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कब, जब हमें क्या नाम है सीपी पूछा हो, एसपी दिया हो, प्रॉफिट और लॉस दिया हो तब, ठीक है। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है भाई, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, एक वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर, यानी 660 रुपये में, यानी 660 रुपये में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का लाभ, यानी कि 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 और इंटू 100। अब जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, अब कितना हो जाएगा 100 है ना ये, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 25 इंटू 22 यानी कि 22 इंटू 25 हो गया, और 22 इंटू 25 कितना होता है, 22 इंटू 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550 हो जाएगा। क्या इसका वस्तु का क्रय मूल्य 550 रुपये, यानी 550 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र 5040 को 540 लिखता है तो इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा मतलब क्या है, स्पष्ट नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 में 30 व्यक्ति 20 दिनों में 100 किलोग्राम चावल खाते हैं तो 20 दिनों में 20 व्यक्ति 250 ग्राम चावल खाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए 18 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि क्या कह रहा है 18 और 30 व्यक्ति 20 दिनों में 100 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में व्यक्ति 250 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो देखिए 18 में क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो कौन सा क्वेश्चन है 18वां। तो 18वें क्वेश्चन के लिए क्या होता है, 18 वाले क्वेश्चन के लिए तो हमें एक फॉर्मूला बताया था कि m1 d1 डिवाइडेड बाई w1, अगर t1 होता तो यहाँ पे t1 भी आ जाता है, और m2 d2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा w2। तो m1 मुझे कितना दिया है 20 और d1 मुझे कितना दिया है, d1 कितना दिया है 20, यहाँ पे दिया है t, m यानी कि मैन कितने हैं 30 और d1 कितना है 20 डिवाइडेड बाई वर्क कितना हो रहा है 100 किलोग्राम यानी 100 इजिकल टू 20, m2 कितना दे रखा है मुझे 20 व्यक्ति और 250 ग्राम चावल, 250 इंटू d2 मुझे पता करना है। तो निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 20 पंजे 100, ठीक है, और 5 छंग 30 हो जाएगा, और ये कितना 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 25 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 2 तियाँ 6 इजिकल टू d2, तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 75 हो जाएगी, 18 का कितना हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 19 वाला, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की भुजा बताइए। तो समचतुर्भुज की भुजा बतानी है, तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज की भुजा समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, इसके लिए बताया था फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्णों की बात होता है यानी डायगोनल की बात करता है, तो क्या होता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। d का मतलब क्या होता है डायगोनल, ये वन डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, डायगोनल मतलब यानी विकर्ण की बात कर रहा है, ये विकर्ण है दोनों, तो दोनों विकर्णों के पहले की 8 है दूसरे की 4 है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यानी कि ए क्या है यहाँ पे, ए क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी हमारी साइड, यानी कि क्या भुजा हो जाएगी भुजा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कितना 4 इंटू ए स्क्वायर। तो 64 और 16 कितना 6 4 80 6 7 1 8 80 हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी कि अंडर रूट में 20 आ जाएगी, कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में 20 आ जाएगी। जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भुजा यानी कि साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास ए, यानी कि 2 अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन यानी संलग्न। पी ए क्यू वृत्त में बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी का सक्रिय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज हमें इसमें बताना है। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं इसको देखते हैं। तो हमें जो वृत्त की जीवा होती है वो स्पर्श रेखा के
बीच बना कोण एकांत अंतःखंड में बने कोण के बराबर होता है। कैसे, मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ADC है, मतलब क्या है, जो ADC है, ADC हमारे पास कितना दे रखा है भाई, ADC जो है वो किसके इक्वल होगा, ADC होगा CAQ के होगा, CAQ, मतलब CAQ हमें कितना देगा 60। ये जब पूरा 60 दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये और ये जब 60 हो गए तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था क्या, पूछा था ABC पूछ रहा है, यानी कि ABC पूछ रहा है, ABC। तो यानी क्या कि एंगल ADC और प्लस एंगल ABC का जो सम हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। किस किसका, ADC और क्या, एंगल ABC, यानी इन दोनों का सम कितना 180। हमें ADC पता है कितना 60 प्लस एंगल ABC बराबर 180। ठीक है, तो ABC जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 60 चले जाएगा तो 120 बचेगा। हमसे क्या पूछा था, ABC तो 120, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है। 21 हमारे पास क्या कहता है, यदि 4 पेन का क्रय मूल्य 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 पेन का यदि 4 पेन का विक्रय मूल्य 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो क्या करेंगे, देखिए, तो 4 पेन का देखो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है कि 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई जो CP होता है, CP यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो नीचे आ जाता है इंटू 100। तो यानी कितना हो जाएगा, 4 में 3 के 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 यानी कितना हो गया 100/3। और 100/3 को हम क्या ले सकते हैं, 100 को हम ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 33 से ही 1/3 ले सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, वो एक तरीका ये भी होता है कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या, CP कितना है 3 और SP कितना है 4। तो यानी कि लाभ हमें निकालना है, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा जब SP में से 4 में से 3 जाएगा तो ये हमारे पास लाभ हो जाएगा। लाभ कितना है 1। तो जब हम लाभ परसेंट हम निकालते हैं, लाभ परसेंट जब हम निकालेंगे तो 4 में से 3 गया 1/CP कितना था हमारे पास 3 था इंटू 100, तब भी क्या आएगा, तो 3 100/3, 100/3 क्या ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी 33 से 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 2/5 और 4/9 के मध्य में आती है, ये बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 2/5 4/9 के मध्य क्या होती है, तो पहले 2/5 4/9 को पॉइंटों में लिख लीजिए। देखिए 2/5 को जो हम लिखते हैं तो 2/5 को क्या लिखते हैं, 2/5 को हम लिखते हैं क्या, 2/5 को हम लिख सकते हैं जब 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। 4/9 को जब हम डिवाइड करेंगे, 4/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में कितना आ जाएगा 0.44 आ जाएगा, या इसको 40 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे पूछा इन सबको पॉइंटों पता कर लीजिए जो पॉइंटों में इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 3/7 कितना होता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख देना 3/7 को हम लिख सकते हैं 0.42 और 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 हो जाएगा। 4/5 को जब लिखेंगे तो 0.8 हो जाएगा, या 0.80 भी लिख सकते हो। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं 0.50। तो इन चारों में से कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, 40 और 44 के बीच में। तो 40-44 के बीच में ना तो 66 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। तो क्या आ रहा है 40-44 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए 3/7 की वैल्यू 0.42 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 पेन 4 पेंसिल 8 रबड़ का मूल्य 368 रुपये, तो 16 पेंसिल 32 रबड़ का कुल मूल्य 272 रुपये, तो 24 पेन का मूल्य बताइए। तो 24 पेन का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे 26 वाला, 26 में 6 पेन यानी कि कितना हो गया, 6 पेन को हम मान लीजिए 6x लिख लेते हैं, x का मूल्य हमने मान लिया, 4 पेंसिल है यानी कि y लिख लेते हैं, और 8 रबड़ है यानी कि 8z लिख लो। तो कितना दे रखा है 368 रुपये, यानी 368 रुपये लिख रखा है, कितना 368 हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा बता रहा है, हम 23 क्वेश्चन बता रहे हैं, 23 वाला। ठीक है, तो 368 है, तो कह रहा है 16 पेंसिल और 32 रबड़, 16 पेंसिल, तो 16 पेंसिल यानी कि ये, और प्लस 32 रबड़, रबड़ क्या थी हमारे पास, हमने रबड़ मानी थी Z, तो यानी कि 32Z इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32 यानी वो सॉरी 32Z हमने लिखा है, तो 32Z इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी कि 272 दे रखा है। तो जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, तो यानी कि देखिए जब हम इससे निकालेंगे या तो इससे निकाल के इसमें पुट कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप देखो यहाँ पे है, हम समीकरण 1 में 4 से मल्टीपल कर रहे हैं, 4 चौक 16, तो 4 से मल्टीपल समीकरण 1 में कर रहे हैं, तो यानी कि 4 से कर रहे हैं इसमें, तो 4 से कितना हो जाएगा 24x, 4 चौक 16y,
और प्लस का 4 अट्ठे 32z इजिकल टू 4 से जब 368 की मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1472 हो जाएगा। कितना 1472। इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दो, पहली वाली में से जो हमने 4 से मल्टीप्लाई इसमें से ये वाली माइनस कर, जो माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। ये 32z है तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा तो ये कट जाएंगे। ये बचा माइनस का 24, क्या बचा माइनस का 24x माइनस का, क्यों इसमें से ये वाली टर्म माइनस करी है ना, इसमें से ये वाली टर्म, या आप इसमें से ये माइनस कर दो कोई दिक्कत वाली, तो मैंने इसमें से माइनस कर, नीचे साइन चेंज होगा तो क्या होगा 1472 आ गया। तो 1472 में से 272 जाएगा तो कितना बचेगा, 1472 में से 272 जाएगा तो कितना बचेगा 1200 बच रहा है। कितना बचा है 1200, माइनस की माइनस कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया 1200 डिवाइडेड बाई 24। जब 12 से 24 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यानी हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था 24 पेन का मूल्य कितना है। तो 24 पेन का मूल्य हमारे पास कितना आ रहा है, 24 पेन का, सॉरी 24 इंटू एक्स ही लिख लो इसको। तो 24 पेन का मूल्य हमारे पास कितना आ रहा है 1200, 24 का ही पूछा था तो 24 का हमने निकाल लिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत भूखंड की लंबाई 20 और 30 सेंटीमीटर की वृद्धि करती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक है 24 वाले की। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 24 वाले की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए 20 और 30 में यानी क्या है, आपको लिखना है x प्लस वाई, और वृद्धि हो रही है तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो x हमारे पास कितना दे रखा है 20 और 30 दे रखा है, कितना 20 और 30, तो यहाँ पे लिख लो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना 100। तो एक जीरो से एक जीरो, ये वाले दोनों जीरो कट गए, तो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा ये 50 और प्लस 6 यानी कितना आ गया 56। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 में यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दे रहा है 25 वाला, ये इसकी वैल्यू हमें 385 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमें इसके पता करनी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, इसकी 385 है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हमसे पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 की पावर स्क्वायर और प्लस 4 की पावर स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, और यानी 20 की पावर स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले ले आए, क्या कॉमन ले ले आए भाई, 2 की पावर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 2 की पावर स्क्वायर को, तो क्या बचा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा उसके बाद क्या बचेगा 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यानी जब 20 में से हमने 2 का स्क्वायर बाहर निकाले तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 385 है, तो हमने यहाँ पे कितने निकाली है 385 रख दो, यानी 2 की पावर स्क्वायर इंटू 385, 2 की पावर स्क्वायर यानी 4 इंटू 385, तो 4 इंटू 385 कितना होता है, ये हो जाएगा 1540 हो जाएगा। तो 1540 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1540 क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो मतलब क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है 26 वाले के लिए। देखिए तो 26 वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है क्या, देखिए n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 इजकल टू क्या, फिर आता है T2 डिवाइडेड बाई क्या और T1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि N2 क्या चीज़ है, यहाँ पे N2 क्या चीज़ है भाई, टाइम दे रखा है, 3 गुना वाली चीज़ दे रखी है, तो यानी कि N2 यहाँ पे कितना है, ये N1 है और N2 क्या है 4 गुना, तो N2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस 1, N1 कितना है 3 माइनस 1 इजिकल टू T2 टाइम, यानी कि हमें पता करना है T1 कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो यहाँ पे रखेंगे T2 हमें पता करना है T1 कितना है 10, तो ऊपर ले जाओ 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और इंटू 10 ऊपर चले जाएगा इजिकल टू टी यानी T2, तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और T2 बराबर हमारे पास कितना है 5 3 15, कितना हो जाएगा 15, तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है, ठीक है, तो देखिए 27 आपको क्या कहता है, 27 कह रहा है कि यदि त्रिभुज में ABC एंगल BOC आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, यदि एंगल A 60 है तो BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो 27 की बात कर रहे हैं, 27 की, ठीक है। तो BOC का हमें जब वैल्यू निकाली है तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे हम BOC की वैल्यू, तो BOC के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो ये होती है, जब भी आंतरिक द्विभाजक पूछा है BOC का मान बाह्य वाले का पूछा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 90 प्लस का जो भी आपको एंगल दे रखा होता है, एक एंगल हमें कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो 60 यानी क्या एंगल A डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, तो यानी कि 90 प्लस एंगल A कितना दे रखा है हमें, एंगल A हमें कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कितना दे रखा है
एंगल ए हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 कितना होगा भाई यहाँ पे 27 का 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 हो जाएगा। तो 9 और 30 कितना होता है 120 हो जाएगा। तो यानी 120 यानी एंगल BOC हो जाएगा 120। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120। कोई भी एंगल दे रखा हो या भाई ये पूछा हो या अंतर दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ये। तो यानी 90 प्लस एंगल जो भी दे रखा हो उसका डिवाइड बाई 2 दोनों को सम कर दीजिए, फिर इसका आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है हमसे, यदि एक 480 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 104 अंक अर्जित किए हैं तो पाई चार्ट में इसका संगत कोण क्या होगा। तो संगत कोण निकालने के लिए क्या होता है, तो संगत कोण के लिए आपको होता है क्या कि 360 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है 480 अंकों की है, तो यानी 480 अंक नीचे आ जाते हैं और इनटू यानी कितना हो जाता है, इनटू कितना दे रखा है हमें, कोण कितना दे रखा है 104 कर रखा है, 104 होगा। तो यानी इसको जब काट पीटी अब करेंगे तो 360 ऊपर आता है, क्यों, क्योंकि भाई पूरा वो जो हमारा सर्किल होता है वो कितना होता है वो। तो यानी कैसे लिखेंगे इसको, देखो कैसे लिखा हमने, तो समझ लीजिए कैसे लिखा हमने इसको। ये हमें दे रखा है 480 अंक जो हैं वो कितने का एंगल बनाते हैं, 360 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो एक अंक कितने का बनाएगा, एक अंक 360 डिवाइडेड बाई 480 का बनाएगा। अब पूछ कर रहा है 104 अंक कितने का बनाएंगे, तो 104 अंक कितने के बनाएंगे, तो कितने के बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके 360 इंटू और डिवाइड बाई 480 इंटू 104, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है डायरेक्ट। तो 360/480 इंटू 104 कितना हो जाएगा, तो इसको जब काटा पीटी करेंगे देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 नीम 36 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, नहीं 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 9 इंटू 52 डिवाइड बाई 6 बचा। तो इसका जो राइट आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 28 का, जब उसको मल्टीपल करेंगे 9 दूनी 18, तो 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 3 तिया 9, तो 26 इंटू 3, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगाए, 3 दिन 6 एक साथ, यानी कितना आ रहा है 78 आ रहा है, कितना आ रहा है 78 आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 78 इसका हो जाएगा। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 29 क्या है, तो 40 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर एकदम क्षेत्रफल का वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल पता करना है। वर्गाकार यानी कि वर्ग की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो यानी स्क्वायर का भी पता होना चाहिए और व्यास का भी पता होना चाहिए। देखिए 29 क्या कह रहा है, 29 वृत्त का व्यास जो होता है, देखिए जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास बराबर होता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, वृत्त यानी सर्किल पूरा। तो वृत्त का व्यास हमें देखिए रखा है 40 इंटू भुजा, क्या होता है वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू √2 होता है। तो वर्ग की भुजा यानी क्या होती है, तो यानी कि 40 डिवाइडेड बाई √2, तो कितना हो जाएगा इसका कैसे, तो यानी कि जब ये कहेगी भुजा आ गई हमारे पास, जब √2 नीचे होता है तो जब √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दी, तो ये कितना हो जाएगा भुजा चल रही है, तो कितना हो जाएगा √2 सेम होते हैं तो मल्टी से 2 बचता है, तो 40 इंटू √2 डिवाइड बाई 2, 2 से काटा तो 20 आ गया, तो भुजा आ गई। तो भुजा बराबर हमारे पास कितनी आ गई 20 √2 आ गई क्या भुजा, तो क्या आ गई 20 √2 हमारे पास आ गई भुजा। तो 20 √2 हमारे पास क्या आई है भुजा आई है, हमें चाहिए क्या वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया क्या होता है कि साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 √2 का स्क्वायर, तो 20 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऐसी टॉप 30 क्वेश्चन आपके यूपी टेट के फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्द से मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और टॉप 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के बना सकूँ, इसी में से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसी टाइप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा ए में 500 में से 350 अंक प्राप्त किए, तो बताइए उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभिष्ट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारे पास आता है 350 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना बचा 5 7 35, तो कितना बचा ये बच गया हमारे पास 70%। तो क्या आ जाएगा 70%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना था, टॉप 30 क्वेश्चन यूपी टेट के और सी टेट में भी रिवीज होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।